हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि 2024 में हुआ था। 29/6/2024 में हुआ था। उसका प्रश्न पत्र हमारे पास है और इसको मैं जो है सॉल्व कराऊंगा। ओके, सॉल्व करवाऊंगा। क्योंकि हमारे पास 150 क्वेश्चन है तो हम ये क्वेश्चन को क्या है 2 दिन या फिर 3 दिन में जो है कंप्लीट करेंगे। जैसा देखेंगे टाइम हो रहा है। ओके, तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन करवाएं तो मैं बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। मैं क्वेश्चन को जूम कर दूंगा। ओके, हेलो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को जूम कर दिया है। और चूंकि ये भाग 1 है और हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है कि मूली किसका उदाहरण है। चूँकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो दोस्तों अभी जो भी बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि आप जो है बीएसएससी जो है सीजीएल 4 का एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट होने की संभावना है। तो आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना, तो उससे पहले क्या है आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने ये जो है स्टार्ट किया है, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि मूली जो है किसका उदाहरण है। ओके, या मूली किसका उदाहरण है, कौन है, या संशोधित तना है, बल्ब है, संशोधित जड़ है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मूली जो है संशोधित जड़ का उदाहरण है। ओके, मूली जो है किसका उदाहरण है, संशोधित, है ना, जड़ का उदाहरण है। और इसे क्या है प्यूसी फॉर्म जड़ भी कहा जाता है ना। मूली को क्या है प्यूसी फॉर्म, है ना, जड़ भी कहा जाता है। और यह जो है जड़ का ये मध्य भाग अधिकतर जो है उभरा हुआ होता है। तो हमारा आंसर क्या है, जड़, संशोधित जड़, जो कि हमारा आंसर हो गया, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से आता है। निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मरीज है, निदान, बेल, चिकित्सक या उपचार। तो इसको क्या है अरेंज करना है। हमारा ऑप्शन ए बी सी डी है, ई भी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से सब, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम क्या देखेंगे कि मरीज है, निदान है, बील है, चिकित्सक है, उपचार है। तो सबसे पहले क्या है, हमें मतलब किसी भी आदमी को मतलब कोई तबीयत खराब हुआ तो वो मरीज बनता है, राइट, है ना, मरीज बनेगा। मरीज बनने के बाद क्या होता है, वो चिकित्सक के पास जाता है। मैं तो चिकित्सक के पास जाएगा, राइट। चिकित्सक के पास जाने पर चिकित्सक क्या करते हैं, उनका निदान करेंगे। ओके, चिकित्सक जो है निदान करते हैं। निदान मतलब चेक कर, मतलब उसका देखते हैं ना कि ये टैबलेट चाहिए, वो टैबलेट। निदान के बाद क्या है, उसका उपचार होता है ना। पहले निदान करेंगे फिर उपचार होगा। निदान में देखेंगे क्या क्या उसको हुआ है, फिर उपचार के लिए क्या करेंगे। फिर उपचार होने के बाद जो है उपचार होने के बाद जो लास्ट में जो है बिल का प्रोसेस होता है ना। तो देखिए मरीज, है ना, मरीज का 1 हुआ, 4 हुआ, और निदान कितने में है, 2 नंबर में है, उपचार कितने में है, 5 में है, और बिल जो है 3 में। तो 1 4 2 5 2, 1 4 2 और 5 3, है ना। तो हमारा डी जो है ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ओके, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। हमारा ऑप्शन ए है। हमारा ऑप्शन ए दोस्तों क्या है कि शहरी स्वशासन के बारे में। ऑप्शन बी है पंचायत स्वशासन के बारे में। सी है राजनीतिक दल बदल के बारे में। और डी जो है भाषाओं के बारे में। तो यहाँ पे मैं बताना 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में जो है दिया गया है, राइट। तो हमारे संविधान में टोटल कितने हैं, 22 भाषा दिया गया है। 22 भाषा के बारे में जो है दिया गया है। ओके, तो हमारा ऑप्शन है शहरी स्वशासन के बारे में कहाँ दिया गया। तो शहरी स्वशासन के बारे में कहाँ है, आप अनुसूची जब पढ़ेंगे, अनुसूची जो है 12 में दिया गया है ना। 12वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में क्या है, अनुसूची जो है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 12वीं, ये 12वीं हो गया, 10वीं हो गया। और राजनीतिक दल बदल के बारे में जो है अनुसूची जो है कितना,
नहीं सॉरी, पंचायत के बारे में 11वीं अनुसूची में दिया गया है और दल बदल के बारे में जो है 10वीं अनुसूची में जो है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। या दोस्तों आपने मेरा क्या पॉलिटी वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने क्या करवाया कि पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, प्रीवियस ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सबको करवाया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे का आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। हमारा ऑप्शन है कि मारमा गांव, नवी, मैंगलोर, चेन्नई या कोचीन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोचीन जो है पालघाट दर्रे से यह जुड़ा हुआ है ना। कोचीन पालघाट दर्रे से जुड़ा हुआ है। कोचीन है कहाँ, तो केरल के कोची को तमिलनाडु के चेन्नई से जोड़ता है ना। पालघाट जो है ये दर्रा जो है केरल के क्या है, केरल के कोची को है ना, कोची को ना, कोची है कहाँ, केरल में है। केरल के कोची को जो किससे, तमिलनाडु के चेन्नई से जोड़ता है ना, ये चेन्नई से जो है जोड़ता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है ना। वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि क्या बना है कि एक वर्ग के विकर्ण पे मान चलिए कि एक वर्ग मैंने बना दिया है ना। वर्ग के क्या होता है, एक खासियत चारों भुजा क्या है, बराबर होता है। ओके, तो ए और ए हो गया, करेक्ट हो गया। अब इसका विकर्ण क्या होगा, यहाँ होगा, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, राइट। अब जो है, अब क्या इसके विकर्ण पे जो है क्या बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो किसको जो है इस प्रकार बनेगा, तो इस प्रकार बनेगा, इसका √2a होगा, इसका भी √2a हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको साइड से बना दिया है √2a। समबाहु त्रिभुज मतलब सब भुजा जो है बराबर होगा। तो बोला त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा में क्या है, 2 है, √2 है, √2 इंटू a का होल स्क्वायर है ना। इसका अनुपात बोल रहा है, तो अनुपात और इसके किससे, वर्ग के क्षेत्रफल से। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर हो गया। हम देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं है तो कितना हो जाएगा, √3/4 है ना, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है रूट से निकल जाएगा और फिर क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। अब देखिए a स्क्वायर कट गया, ये इससे जो है ये कट गया है ना। तो हमारा आंसर क्या आया, √3 है ना बटे 2 आया, राइट। √3/2 हमारा जो कि आंसर है। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन है, हमारा डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि संघ बजट 2000 क्या है 22-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए गए थे। तो चूँकि ये उस टाइम का क्वेश्चन है, जो कि ये क्या है, करेंट का क्वेश्चन है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 80 लाख। उस टाइम 80 लाख रुपये जो है, 80 लाख जो है आवास जो है बनाए गए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था। तो किस युग में हुआ था, तो हिमालय का प्रथम जो है, पहला जो है उत्थान इयोसीन काल के दौरान हुआ था, है ना। इयोसीन काल के दौरान, इयोसीन काल का जो है समय कितना है, तो 56 से कहते हैं कि 33.9 है ना वर्ष, मिलियन है ना, मिलियन है ना वर्ष पहले जो है इसका माना जाता है। ओके, तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है ना। तो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला जो है स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। ओके, स्थानीय स्वशासन को माना जाता है, स्थान शोषण को माना, क्योंकि यह जो है क्या, स्थान शोषण से होता क्या है, क्योंकि यह जो है निर्णय लेने में जमीनी स्तर की भागीदारी के लिए एक मंच जो है प्रदान करता है। ओके, तो हमारा ये। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, संसद ना, संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। संसद के अंतर्गत जो है ना, राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा को संसद कहते हैं ना।
दबाव समूह का क्या होता है, दबाव समूह का काम क्या होता है कि राजनीतिक दलों पे क्या है, दबाव बनाना, है ना, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना। ओके, तो हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि रतौंधी जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है ना। रतौंधी में होता क्या है कि रात में मतलब आँख से मतलब कि उसको जिस आदमी को होता है ना वो नहीं देख पाता है, तो ये कारण होता है। तो रतौंधी का जो है क्या कहते हैं कि साइंटिफिक जो नेम होता है ना, उसे क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। हाँ, रेटिनॉल, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा आ गया जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ना, तो विटामिन बी में जो है बहुत सारे होते हैं, जैसे विटामिन बी 1 को है ना थायमिन कहते हैं, विटामिन बी 2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी 3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, विटामिन बी 6 को पायरोडॉक्साइड बोलते हैं, विटामिन बी 7 को बायोटीन बोलते हैं, विटामिन बी 9 को कोबालामीन बोलते हैं। तो आप जो है इस सबको जो है याद रखिएगा। ओके, और विटामिन ई का जो है नाम जो है टोकोफेरोल है। ओके, टोकोफेरोल। ओके, टोकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ये हो गया। विटामिन सी का जो है नाम जो है क्या कहते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं ना। तो ये सब जो नाम जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब जो है बार बार जो है पूछा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है बिहार में, अगर आपने मैंने जो बिहार पे जो वीडियो बनाया है, बिहार स्पेशल मतलब पे वीडियो जो बनाया है उसमें है, तो मैं बताना चाहता हूँ इसका आंसर क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है, बोला कि श्रृंखला ए बी डी, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, श्रृंखला बोला ए बी डी एच में अगला अक्षर क्या होगा। ओके, देखिए ए से बी हम देख लेते हैं कि ए से बी में कितना +1 हुआ है ना, बी से डी में कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, डी से एच में कितना ऐड हुआ है, तो 4 ऐड हुआ है। तो इसका मतलब एक हो रहा है 2 4, मतलब इस बार कितना ऐड होना चाहिए, 8 ऐड होना चाहिए। तो एच में 8 है, एच का नंबरिंग क्या होता है, तो 8, 8 में 8 और ऐड करेंगे तो 16, 16 मतलब पी है ना, पी जो है आ जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम घटना थी ना। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा क्या होगा, डेट याद रखना पड़ेगा। जैसे गांधी इरविन जैसे समझौता के बारे में बताएं, तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1900 है ना 1924 तक हुआ था ना खिलाफत आंदोलन। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि भगत सिंह को जो है फांसी दी गई है ना। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, अगर शायद आप लोग को याद होगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह को फांसी जो है मार्च जो है 2023 में दिया गया, 1923 में दिया गया था ना, 1923 में दिया गया था। और होम रूल लिंक की स्थापना जो है कब किया था, 1916 में हुआ था ना। तो इसके अनुसार से कालक्रम की दृष्टि में कौन सी घटना जो है सबसे 29 मतलब सबसे लास्ट में थी। देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा इसमें से, आप देखिए। और थोड़ा सा और हमारा एक और भी बचा हुआ इसमें कि राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था। तो कराची अधिवेशन क्या था, 29 मार्च है ना, 29 मार्च का क्या हुआ था, 1931 ईस्वी को हुआ था ना। तो हम देखेंगे कि 5 मार्च, देखिए 1916 सबसे पहले दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी 2024 से 31 वाला देखिए सबसे ये वाला है ना,
5 मार्च 1931 है और ये 29 मार्च 1929। तो लास्ट वाला कौन सा है कालक्रम की दृष्टि से, अंतिम कौन है? ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है ना। तो जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आया तो मान चलिए कि वो जैसे कि यहाँ पे क्या है ना कि संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना है? 3 बचता है ना। तो जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना, तो जो शेषफल होता है हम उसी को स्क्वायर करके जो है और जिससे विभाजित करने के लिए बोलता है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ कि 6 से विभाजित करने पर, जैसे कि माना मैंने संख्या 0 मान रहा हूँ, ठीक ना। तो 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना? 3 बच रहा है। जब संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा? तो ये जो बचता है ना, जो रिमाइंडर, इसको इसका स्क्वायर को जो है, जैसे 9 को 3 9 हो जाएगा और 9 को जो है 6 से विभाजित करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, मतलब हमारे 3 शेषफल बचेगा ना। तो हमारा देखिए 3 यहाँ पे आंसर हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ, जो शेषफल बचेगा उसको स्क्वायर करके जितना से विभाजित करने को बोला जा रहा है उससे विभाजित करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अगर फिर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि मान चलिए कि किसी समझाने के लिए किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? 3 आ जाता है ना। तो मान के चलिए कि वो संख्या मैंने 9 लिया है ना। अब देखिए 9 में जो है 6 से विभाजित करेंगे हैं तो 6 कम 6 और वो संख्या कितना है? हमें शेषफल जो है 3 बचा, राइट। अब बोला उस संख्या के वर्ग को 6 से, यही संख्या है ना मैंने माना था, उस संख्या के वर्ग मतलब 81 है ना। 81 को 6 से विभाजित करेंगे तो 6 कम 6 हो गया, कितना बचा? 21, 6 तिया 18 है ना, 18 हो गया, मतलब 3। देखिए अभी भी देखिए 3 शेष बच रहा है ना, तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर। अब ऐसे ही कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट और लॉन्ग ट्रिप दोनों बता दिया। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं। बोला 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। हाँ, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जब हुई थी, ओके, तो इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला जो थे, इनके जो थे अध्यक्ष। तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? ओके, तो मानव तंत्र में जो है पाचक एंजाइम जो है लीवर के द्वारा, है ना, लीवर के द्वारा, ऑप्शन सी जो है लीवर के द्वारा जो है मतलब कि नहीं बनता है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। जैसे बोला कि मानव तंत्र में यकृत हो गया और पाचक एंजाइम नहीं बनाता है। तो यकृत पीत रस बनाता है। ओके, यकृत मतलब लीवर के बारे में बोल रहा है कि ये जो है पीत रस बनाता है ना, रस बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम केबल आधारित, है ना, भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर पे, मतलब जम्मू कश्मीर में बना था। और ये कहते हैं कि भारत का पहला जो है केबल आधारित रेलवे पुल, मतलब ये है। और ये पुल जो है उधमपुर श्रीनगर, है ना, क्या है? उधमपुर, है ना, है ना, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला, है ना, बारामुल्ला रेल लिंक के क्या है? कटारा और रियासी खंडे को जो इसको कटारा कहते हैं, कटारा और रियासी खंडों को जोड़ता है, अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया कि भारत संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो पंचायत राज व्यवस्था से कौन सा भाग संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन जो है
तो भाग 9 जो है भारत संविधान का कौन सा भाग, तो भाग 9 जो है पंचायत राज व्यवस्था से जो है क्या है संबंधित है, राइट। तो इसमें क्या है तो पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान में नहीं था, तो ये जो है क्या है 73वें है ना 73वें संविधान संशोधन है ना संशोधन में जो है 1992 के जरिए जो है मतलब जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 0.06 का होल स्क्वायर एंड 0.47 का होल स्क्वायर और 0.079 का होल स्क्वायर जो है डिवाइड बाय 0.006 का होल स्क्वायर और ये 0.007 का होल स्क्वायर, और इसको जो हमें सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि अगर हम पॉइंट को सॉल्व करने लगेंगे ना एग्ज़ाम में, तो हमें क्या है बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, 0.06 को ए मानेंगे, 0.07 को बी 47 को बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे भी सेम है। तो क्या होगा जब हम इसको फॉर्मूला में जब बनाएंगे, तो फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पहले फॉर्मूला में इसको बैठा देंगे और सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में जो है हमारा ईजी से क्या है सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो a/10, चूँकि नीचे में देखिए a/10 का हो जाएगा, b/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c/10 का क्या है होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब इतना करने के बाद जो है a/10 का होल स्क्वायर हो गया है ना। अब a/10 कैसे आया मैं ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या जैसे कि 0.06 बराबर a माना था, लेकिन यहाँ 0.006 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इतना जो है वैल्यू आएगा ना। इतना करने के बाद ये हो गया। अब देखिए इसका क्या हुआ, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट करते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय, अब जैसे कि होल स्क्वायर हो गया, तो सब में देखिए क्या है होल स्क्वायर है, तो 1 बाय जो है 100 है ना, 100 जो है बाहर निकाल सकते हैं ना, तो बचा कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा। अब देखिए ये और ये कट गया, राइट, ये और ये जो है पूरा जो है डिवाइड ख़त्म हो गया। अब देखिए हमारे पास बचा कितना है ना। तो कह सकते हैं कि इसको जब ऊपर करेंगे तो 100/1 हो जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा 100 हो जाएगा। देखिए हमें एक्चुअली उस वैल्यू का ज़रूरत भी नहीं पड़ा इसको सॉल्व करने में। अगर आप जो है इसको अगर सॉल्व करते रहते कि इसका वैल्यू जो है पुट करना है, तो आपको शायद एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही सॉल्व किए, तो हमारा डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैन होल सफाई तकनीक विकसित की है। तो ये कौन सा स्टेट है, तो ये है कौन सा केरल। ओके, भारत के केरल राज्य ने क्या है मैन होल की सफाई के लिए क्या है रोबोटिक तकनीक का प्रयोग करने वाला जो है पहला राज्य जो है हासिल हो गया है, मतलब होने का गौरव इनसे प्राप्त है। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं होता है। तो कौन ऐसा चीज़ है जो पौधों में मौजूद होता है जानवरों में नहीं मौजूद होता है ना। तो जानवरों में नहीं होता, तो पौधों में क्या स्टार्च होता है। ओके, स्टार्च जो है जानवरों में नहीं मौजूद होता है। ओके, तो आपको ये याद कर लीजिएगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब संघीय बजट 2022-23 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट जो है आवंटित किया गया था। कितना जो है आवंटित किया गया था, तो इसका आंसर बताते हैं कि तो गति शक्ति योजना जो है दोस्तों, ये एक मतलब क्या प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे भारत सरकार ने मतलब देश के बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को है ना तेजी से मतलब और तेजी और समन्वित ढंग से लागू करने के लिए जो है शुरू किया था, राइट। तो इसके लिए मतलब कितना बजट जो है मतलब कि अलॉटेड हुआ था। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि 280 लाख रुपये, दूसरा ऑप्शन 107 और तीसरा ऑप्शन है 60 लाख रुपये और चौथा ऑप्शन है 300 मतलब कि 90 लाख करोड़ रुपये। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ इसके लिए कितना धन आवंटित हुआ था, 107 लाख
करोड़ रुपये जो है इसके लिए आवंटित किया गया था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 23। बोला भारत के प्रथम कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं, है ना। तो भारत में जो है कोयला निक्षेप जो है गोंडवाना क्रम में पाए जाते हैं, है ना। गोंडवाना क्रम में पाए जाते हैं। और कहते हैं कि भारत के लगभग जो है 98% जो होता है, 98% जो है कोयला भंडार, और कुल कोयले का उत्पादन जो है 98% जो है कोयला भंडार, 98% है ना कोयला भंडार, और 99% गोंडवाना क्षेत्रों से जो है प्राप्त होता था। हमारा डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 24 की ओर बढ़ते हैं। चूँकि क्वेश्चन मैथ है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, राइट। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो है क्वेश्चन जो है ना 1/, क्या था 9, ये √9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7, और मतलब कितना है, इस प्रकार जो है दिया गया, राइट। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि देखिए एक मैं बताता हूँ फिर पूरा सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि 1/, क्या है 1/√9 माइनस √8, ओके। तो इसको क्या करेंगे, इसको √9 प्लस √8 से ऊपर और नीचे जो है मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, √9 प्लस √8। ऐसा इसलिए किया ना कि देखिए अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा, √9 प्लस √8 आ जाएगा। और देखिए रूट यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, मतलब a माइनस बी, है ना। इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, है ना। इसका क्या होता है कि a² माइनस क्या होता है b², है ना। तो देखिए a² बोलेंगे तो बट्टे में कितना 9 आ जाएगा, फिर b² करेंगे तो बट्टे में कितना 8 आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करने से कितना आ गया 9, क्योंकि नीचे 1 हो जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, है ना, तो वहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद कितना इतना आ गया, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितना आ गया, रूट है ना 9 प्लस रूट कितना 8 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से जो है अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √8 है ना प्लस रूट कितना होगा 7 आएगा, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, कितना √7 माइनस, ये माइनस है तो प्लस रहे हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद जो है फिर प्लस का साइन आएगा। अब देखिए ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, √6 माइनस √5 है तो कितना √6 प्लस कितना √5 हो गया, है ना। यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे माइनस का साइन है दोस्तों, इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, ओके। फिर प्लस क्या है, यहाँ पे आएगा √5 प्लस √4 हो गया, इतना सारा हो गया ना। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि जगह का थोड़ा सा कमी है तो मैं फिर भी इसी जगह में मैनेज करूँगा। अब देखिए मैं जब सॉल्व करूँगा तो √9 इसको लिख रहा हूँ, राइट। इस यहाँ से देखिए है ना, √9 प्लस √8। अब देखिए ये दोनों जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो √8 हो जाएगा, फिर √7 हो जाएगा। अब देखिए ये तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा। अब ये देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा तो माइनस √6 माइनस √5 होगा, प्लस √5 होगा, प्लस √4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 8 में से 8 कट गया, 7 में से प्लस माइनस कट गया, 6 ये था, ये 6 प्लस में है, ये माइनस में है, देखिए 5 प्लस में 5 माइनस में, राइट। ये कट गया, हमारे पास बचा क्या है, √9 प्लस √4। अब देखिए √9 को जब रूट जब हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस √4 को हटाएंगे रूट तो कितना 2 हो जाएगा, टोटल 5। देखिए हमारा आंसर में 5 है, यस हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे जो है इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि निम्नलिखित में कौन से भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के क्या है संवैधानिक सलाहकार कौन थे,
तो डॉक्टर BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक जो है सलाहकार थे। ओके, वर्ष 1900 फिर क्या है, वर्ष 1946 में भारत संविधान जो है तैयार करने के लिए उन्हें जो है क्या है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है बनाया गया था। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ए को जो है 26 लिखा है ना, सन को जो है 7 लिखा है, और तो कैट को क्या लिखेंगे, ए का देखिए लास्ट से जो है ना, जैसे कि ए को लास्ट से काउंट किया है ना, तो 26 लिखा है। उसी प्रकार देखिए जैसे कि ए का नंबरिंग क्या होता है, अगर सीधा करेंगे कि जैसे कि एक मिनट में बताता हूँ, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो ए को लिखते हैं 1 लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, ए को 26 लिखा है, बी को 25 लिखेगा, सी को कितना 24 लिखेगा, डी को कितना 23 लिखेगा, इस उल्टा नंबरिंग किया है तो ए को 26 लिखा है। इसी प्रकार सन है ना, सन को कितना लिखा है, देखिए एस का क्रम कितना होता है, 19 होता है, मतलब सीधा करेंगे तो, और इसमें हमें 27 पुराना होता है, तो 19 में कितना मतलब ऐड करेंगे, 27 होगा, 8 होगा, ठीक ना। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ओके, यू है ना, यू को कितना लिखते हैं हम लोग, यू को 21 लिखते हैं, इसमें कितना ऐड करेंगे, सीधा में 21 होता है, कितना ऐड करेंगे तो 6 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। एन को कितना लिखते हैं, एन को लिखते हैं 14, तो 14 को उल्टा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 करेंगे 27 हो जाएगा। अब देखिए 8 6 14 और 13 कितना हो गया, 27 हो गया, मतलब ये हमारा फॉलो कर रहा है ना। अब देखिए सी को कितना लिखते हैं, 24 लिखते हैं, तो सी को जब नहीं, सी को कितना 3 लिखते हैं, लेकिन उल्टा में कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे। ए का तो बता ही दिया कि 26 लिखेंगे, है ना। टी को सीधा में कितना लिखते हैं, 20 लिखते हैं ना, लेकिन उल्टा से कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, मतलब ये कितना हो गया, 20 दूना 40, 50, 57, तो ये 57 है ना आंसर, तो ये हो गया करेक्ट। मतलब फैंसी खिलौने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है, वो तो क्या करता है वो दृश्यमान जो है प्रकाश जो है उत्सर्जित करता है ना, दृश्यमान जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना क्या है, थोड़ा सा जो है बताना चाहता हूँ कि तो दोस्तों रेडियो तरंगे हो गया, यूवी किरणें हो गया, दृश्यमान प्रकाश हो गया, और इंफ्रारेड तरंगे जो होती है वो सभी जो है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम से जो वर्णक्रम होता है तो वो होती है। ओके, जैसे कि मैं बताना चाहूँ रेडियो तरंगे क्या होता है, तो रेडियो तरंगे के जो है क्या है, और इन सभी तरंगे जो होते हैं ना सबकी, जैसे वेवलेंथ हो गया, जैसे कि तरंगदैर्घ्य हो गया, और आवृत्ति जो है, आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, अलग अलग होती है। तो क्या है कि रेडियो तरंगे है ना, रेडियो तरंगे जो है इनकी जो है तरंगदैर्घ्य, जैसे वेव लेंथ जो है सबसे कम होती है ना, वेव लेंथ जो है सबसे जो है कम होती है, राइट, सबसे कम होती है। और आवृत्ति भी जो है, आवृत्ति भी इसका कम होती है, जैसे और यूवी तरंगे जो होती है, तो रेडियो तरंगों का जो है यूज़ कहाँ करते हैं, तो रेडियो में करते हैं, मोबाइल फ़ोन में करते हैं, वाईफाई और जीपीएस में जो है रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा है इंफ्रा यूवी किरणें है ना, यूवी किरणें, तो यूवी किरणें जो है इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रावेव है। उसके बाद हमारा क्या आता है, विजिबल लाइट, जो कि मतलब खिलौने में जो जिसका यूज़ किया जाता है, विजिबल लाइट जो है कहते हैं कि इसका तरंगदैर्घ्य जो है ना 400 नैनोमीटर से क्या आता है 700 नैनोमीटर तक होती है, और यही प्रकाश जो है हमें दिखाई देती है, ठीक ना। तो ये प्रकाश दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा जो है यूवी किरणें, जो इंफ्रारेड कहते हैं, जो कि हानिकारक होता है। तो इतना जानने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि अनुक्रम ना 2 5 16 और 65 में लुप्त जो है क्या है, लुप्त पद जो है ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 27 है। तो देखिए 2 और मतलब 5 के बीच जो है कितना इंक्रीज़ हुआ, 3 का इंक्रीज़ हुआ, राइट, 3 और कितना 11 का इंक्रीज हुआ। फिर इसके और इसके बीच 16 और 16 15 ये कितना 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना हुआ 5 में से 4 49 बढ़ा है ना,
तो ये किस प्रकार होगा? तो यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 1 5 जोड़ा गया 5, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो 5 हो गया। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, मतलब 5 से 15 1 16। अब 16 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 16 को 4 से 16 चौके 64 और प्लस 1 65 हो गया। अब 65 को कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 326 आ जाएगा, राइट। तो 326 देखिए है, तो 326 हमारा ऑप्शन है, तो हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था? तो वर्धा में जो है सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह आश्रम का स्थापना जो है किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था, है ना। विनोबा भावे ने किया था। कब किया था? 1920 में जो है स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है अस्तित्व में आया। ये कब जो है अस्तित्व में आया ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम? देखिए हमारा ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2011 और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन है ना, कितना है 1 अप्रैल 2009 से या फिर 1 अप्रैल 2010 से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 से जो है लागू हुआ था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबा वृत्त के क्या है? लंबा वृत्त के समतुल्य है सेनाएं। ओ लंबा जो है क्या बताया गया? लंबा लंबा जो है वृत्त के समतुल्य है। अच्छा, मतलब ये जो होगा वृत्त के अंदर जो है वो लंबा होगा। सेनाएं त्रिभुज के अंदर है, मतलब ये जो त्रिभुज के अंदर जो है जो भी 1 2 4 और 7 जो है वो क्या है? सेनाएं हैं। और बलवान जो है वर्ग के समतुल्य है। तो नीचे दिए गए चित्र में कौन सी संख्या बलवान सैनिकों को निरूपित करती है ना। तो बलवान जो है वर्ग, देखिए ये जो है बलवान है ना, ये बलवान है। और सेनाएं जो है ये जो है क्या है? सैनिक है, सैनिक है। और ये जो है वृत्त जो है लंबा को जो है प्रतिरूपित करती है ना, समतुल्य करती है। तो क्वेश्चन है हमारा कि वो कौन सी संख्या बलवान सैनिकों को निरूपित करेगी? देखिए बलवान है तो बलवान में 4 7 6 और 5 आ गया, राइट। तो बलवान में इतना आ गया। मतलब बलवान सैनिकों को, देखिए बलवान सैनिकों को क्या निरूपित कर रही है? बलवान सैनिकों को निरूपित कर रही है केवल 4, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है ना। तो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ कि संघ जो है, संघ ढांचा के बारे में जो बताया गया है वो जो है संविधान के प्रस्तावना में नहीं है ना। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में संघ शब्द का उल्लेख जो है कहीं भी नहीं किया गया है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब कि एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत जो है 38.9 रन है ना। 10 अगर फिर यदि पहले 6 मैचों का औसत कितना 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत क्या है? देखिए ये सिंपल क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो ईजी से बन जाएगा। देखिए मतलब एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत रन जो है कितना है? इतना है। तो माना कि 10 मैचों में टोटल रन उसका कितना हो जाएगा, है ना। 10 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 38.9 करेंगे, टोटल कितना आएगा? 389 कितना रन हो जाएगा, है ना। फिर बोला पहले 6 मैचों का औसत कितना है, तो 6 मैचों का उसका टोटल रन कितना हो जाएगा? तो देखिए 6 दूना 12, 6 गुने 42 कर देता हूँ। तो देखिए 6 दूना 12 और 6 चौके कितना हो गया? 24 हो गया, है ना। तो 25 252 हो गया। अब देखिए 389 में से 200 क्या है? 52 को मैं 389 में से क्या है? 252 को क्या है? माइनस करूँगा, है ना। तो कितना टोटल आएगा? देखिए तो लास्ट कितना -389, है ना। 389 -252, तो आंसर कितना आ गया? देखिए 9 में से 7 करेंगे तो 7 हो गया, और तो कितना हो गया? 137, है ना।
तो बोल रहा है कि 4 मैचों का औसत क्या होगा, तो 4 मैचों का औसत क्या होगा, 137 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारा लास्ट 4 मैचों का जो है 4 मैचों का औसत निकल जाएगा। तो 4 तिया 12 हो गया, मतलब 12 हो गया, 1 और 7 4 चौके 16 हो गया है ना, 16 10 हो गया और 0.25 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 34.25 देखिए है आंसर। तो हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। मतलब पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। जब भी पानी में जो है फ्लोराइड की मात्रा जो है पाई जाती है, तो वो जो हमारे दांत को मतलब कि अफेक्ट करता है ना, दांत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वो ऐसा कौन सा एरिया है, तो वो है लद्दाख का। लद्दाख का जो एरिया है, लद्दाख प्रदेश, यहाँ पे जो है वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से है ना, लेस देन क्या है 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है ना, उत्तर बिहार की जलवायु जो है, तो कोपेन के जलवायु के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जो है CWG से क्या है प्रदर्शित की जाती है। मतलब कि उत्तर बिहार की जलवायु गर्म और क्या है शीतोष्ण है, ग्रीष्म काल में पर्याप्त मात्रा में क्या है वर्षा होती है, जबकि सर्दियों में बहुत कम वर्षा होती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि बुक दिया गया है और उनके नाम दिए गए हैं, है ना, तो कौन से जो है सही सम्मिलित नहीं है। अब्दुल कलाम आज़ाद हमारा पहला है, अबुल कलाम आज़ाद। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है, मतलब कि जो सुमेलित की गई है, दी है ना गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अबुल कलाम आज़ाद जो है, मतलब कि द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, इनके लेखक जो है अबुल कलाम जो आज़ाद नहीं है, इनके लेखक जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है ना। इनके लेखक जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, है ना। इनके लेखक कौन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है ये जो है मतलब करेक्ट है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा मूलनायक, ये करेक्ट है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा, तो ये भी करेक्ट है। और क्या है, वैलेंटाइन सिरोल जो है इंडियन ऑर्नेस्ट ने लिखा था, और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बंदी जीवन जो है, ये भी जो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि पी जो है क्यों का पुत्र है। चलिए देखिए, पी जो है क्यों का पुत्र है ना। तो पी को नीचे रखते हैं, क्योंकि क्यों का पुत्र है, पी को नीचे रखते हैं, और इसको यहाँ पे चूँकि बेटा है तो इसके लिए प्लस कर देता हूँ मैं। और क्यों का पुत्र है ना। मुझे क्यों के बारे में पता नहीं है, क्यों जो है मेल है या फीमेल है। ओके, पुत्र है। आर जो है क्यों की बहन है ना। आर जो है क्या बोला, क्यों की बहन है, क्यों की बहन। तो ये जो है आर के बारे में बताया जा रहा है। ये जो है क्यों की बहन है, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। अब क्यों जो है, यहाँ क्यों के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। का पुत्र एस और टी पुत्री है। मतलब जो है आर के बारे में बताया जा रहा है, तो आर के बारे में बताया जा रहा है कि इसका एक पुत्र है, मतलब एक एस है, मतलब एक पुत्र है, और एक पुत्री है, जो कि इसका टी से डिनोट किया गया है ना। तो और यू जो है एस का मामा है। अब देखिए, यू जो है एस का मामा है, तो एस का मामा होगा तो ये दोनों बहन हो जाएगा, है ना। यू मामा है तो प्लस हो गया, मतलब इसका तो इसके इसके भाई बहन का संबंध हो गया। तो पी जो है एस से किस प्रकार संबंधित है ना, पी जो है एस से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, अब देखिए, ये तो ऐसे क्या होगा, भाई लगेगा, है ना। ये दोनों मुझे इसके बारे में पता नहीं ये कौन है ना। ये
मेल है फीमेल है, लेकिन इस ये दोनों तो क्या है, ये दोनों जो है भाई है, ये दोनों बहन बता रहा है। तो बहन का बेटी, बहन का बेटा कौन लगता है, हमें भाई ही लगता है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई लग रहा है, चचेरा भाई है, राइट। तो सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में को सुमेलित करें। हम ऑप्शन थोड़ा इसको छोटा कर दे रहे हैं, ए बी सी डी ई, है ना। सुमेलित करिए, जैसे लैला मजनू है ना, लैला मजनू के लेखक कौन है। तो लैला मजनू के लेखक कौन है, तो लैला मजनू के लेखक हैं अमीर खुसरो, राइट। तो एक का चार देखते हैं। और अकबरनामा के लेखक कौन है, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, है ना। अगर आपने हिस्ट्री याद किया हो, तो हिस्ट्री अगर पढ़ा हो, हिस्ट्री को याद किया हो, तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल हैं। मतलब बी का एक हो गया। बादशाह नामा किसने लिखा था, बादशाह नामा के लेखक कौन है, अब्दुल हमीद है ना। तो ये दो हो गया। और तहकीक ए हिंद जो है अलबरूनी का, जो है अलबरूनी का एक बहुत ही फेमस किताब है, बुक है, जो कि 3 हो गया। तो हम देखें कि ए का 4 किस में है ना। ए का 4, अगर ए का 4 हो गया, बी का ए हो गया, सी का 2 हो गया, और डी का 3 हो गया। देखिए हमारा सी जो है ऑप्शन जो है सही है। अगर आप एक दो ऑप्शन भी पता होता तो आप गेस कर सकते थे। नेक्स्ट है कि 2017 में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। मतलब 2017 की बात की गई है, तो इसमें किसे किया गया था, शिल्पा शेट्टी, है ना। शिल्पा शेट्टी को जो है तब कि ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि मायोपिया बीमारी निम्नलिखित में से संबंधित है। मायोपिया जो है हमारा आँख से जो है संबंधित जो है बीमारी होती है ना। मायोपिया, इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, है ना। तब निकट दृष्टि दोष, कहाँ मायोपिया गया, इसको क्या है, निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हमारे पास क्या है, जगह होना चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 42 है। ओके। बोला एक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर जो है 5 है। देखिए मैंने भिन्न जो है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब भिन्न है ना, माना कि भिन्न जो है a/y है। तो बोला भिन्न के क्या है, अंश और हर का अंतर जो है, अंश और हर के अंतर जो है कितना है, 5 है। यदि इसके अंश में, यदि इसके अंश अंश ऊपर वाला होता है, इसको अंश बोलते हैं, है ना। और हर जो है नीचे वाला होता है, राइट। बोला यदि इसके हर में 5 जोड़ा जाता है तो भिन्न जो है 1/, मतलब इतना कम हो जाता है ना। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इसके हर में जो है 5 जोड़ा दिया है, ये कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन 2 को देखते हैं, कंडीशन 2 को देख रहे हैं, क्या बोला है कि उसके अंश में तो कुछ नहीं जोड़ा गया, लेकिन हर में क्या है, 5 जोड़ा गया है ना, b/5 कर दिया गया। तो बोला कि भी अंश जो है, मतलब भिन्न जो है, तो भिन्न को मैंने कितना माना था, a/b माना था। ये कितना होता है, 1/4, 1 से कम हो जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 5/4 हो जाएगा, राइट। तो 5/ कितना हो गया, 4 हो गया। मैंने लिख दिया, माइनस कर दिया। तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ए को बी में बदल दिया जाए, बी को ए में बदल दिए, तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा ना। तो ए को मानते हैं, तो ए इक्वल 5 प्लस बी कर देते हैं ना। तो ए इक्वल टू जहाँ भी ए तो 5 प्लस बी कर देंगे। तो ए ऊपर है तो 5 प्लस बी हो गया, और बी है तो 5 प्लस बी ही है। ओके। 5 प्लस बी, प्लस बी। ओके। अब ए की जगह पे कितना रखेंगे, 5 प्लस बी हो गया, और बी हो गया -5/4। आपने देखेंगे तो b+5 या b+5 दोनों सेम है, तो इसको कट जाएगा। अब इसको मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ से अब सॉल्व करता हूँ। क्या है, b+5 है ना, b+5/b -5/4 = 1 ना। अब देखिए b+5/4 इक्वल टू, इसको करेंगे तो कितना होगा, 1 + 5/4 ना। इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा कितना, 9/4 हो जाएगा।
ये बी है राइट, 9/4 हो जाएगा। देखिए बी प्लस 5/बी बराबर कितना 9/4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो क्या करेंगे, इसको जब ये 9b मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5b इक्वल टू कितना 4b प्लस 20 है ना। तो जो b इधर 5b इक्वल टू कितना 20 हो गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया है ना। b का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो हमें क्या निकालना, भिन्न निकालना है। तो देखिए b का वैल्यू जब 4 आ गया तो a का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से देखिए b का वैल्यू जब 4 आया तो a का वैल्यू कितना 9 आ जाएगा है ना। तो a का वैल्यू जब 9/4 जो हमारा भिन्न होगा, और ये जो हमारा आंसर होगा। देखिए हम ऑप्शन में आता है कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन कितना है, देखिए कितना था 9/4 है ना। तो देखिए हाँ, हमारा आंसर कितना आया था ये हमारा आंसर कितना आया था 9/4। 9/4 चूँकि इसको देखिए 1/4 में लिखा जा सकता है, तो हमारा आंसर कितना है ये हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चलिए मैं जूम कर दे रहा हूँ। बोला कि गदर पार्टी का पत्र गदर था है ना। मतलब वो जो गदर पार्टी का जो एक मतलब दैनिक वो पत्रिका निकलता है, वो दैनिक था, मासिक था, साप्ताहिक था है ना। तो इसके बारे में बताया गया है। तो क्या है, गदर पार्टी का पत्र जो था एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है ना। मतलब साप्ताहिक मतलब एवरी वीक जो है ये पब्लिश होता था। मतलब कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्नलिखित के द्वारा होती है ना। तो कार और वाहन में जो है इंजन की कूलिंग जो है इंजन की कूलिंग जो है रेडिएटर, जैसे कि ऑप्शन में रेडिएटर है, इसके द्वारा भी कूलिंग की जाती है। और तेल के द्वारा जो भी है कूलिंग की जाती है। तो उपयुक्त में से ई हो जाएगा, मतलब एक में से अधिक हो जाएगा, मतलब चूंकि दोनों ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है ना। तो मैं बताता हूँ कि किस दिन मनाया जाता है, हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो एवरी वीक जो है 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस जो है मनाया जाता है। अब इसका जो है मनाने का, अब रेड क्रॉस दिवस जो है मनाने का जो है रीज़न क्या है कि मानवता, करुणा और सेवा भावना को सम्मान देना है, और दुनिया भर में आपातकाल, आपदा और युद्ध जैसी स्थितियों में पीड़ितों को सहायता देने वाले संगठन को क्या है समर्थन देना है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि 5 रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो संभवतः अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब कि 5 रेखाएं दी गई है, अगर एक दूसरे को अगर क्या है, मतलब कि अगर जैसे कि 5 रेखाएं हैं, ठीक ना, 1 2 3 4 5 है। तो ये जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, मतलब हो सकता है ऐसे कर रहा हो है ना, ऐसे कर रहा हो, ऐसे कर रहा हो, ऐसे कर रहा हो ना। तो हम ये काउंट नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है कि अधिकतम प्रतिच्छेदित बिंदु, एक मिनट, तो अधिकतम प्रतिच्छेदित बिंदु के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है कि n × n-1/2 अगर करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो अधिकतम कितने कर रहा है कि 5 रेखा है, तो 5 × 5 - 1/2, तो 5 × 4/2 बराबर कितना हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा आंसर राइट। तो देखिए 10 है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है ना। कौन सा प्रदेश, तो कपास की खेती के लिए कौन सा प्रदेश सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो दक्कन ट्रैप जो है कपास की खेती के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्नलिखित के रूप में किया जाता है ना। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग, तो एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है मुख्यतः रूप से है ना चिपकाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है क्या चिपकाने के लिए, काने के लिए किया जाता है ना। तो हमारा क्या है एपॉक्सी रेजिन का उपयोग जो है मुख्यतः क्या है चिपकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाँ, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था। तो ये जो है
मतलब कि जो लॉर्ड वेवेल है ना, लॉर्ड है ना वेवेल, छोड़िए, लॉर्ड वेवेल ने कहा था कि भारत में क्रांति हो रही है और इस क्रांति को जो है हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि क्रांति हो रही है इसीलिए हमें क्या है जल्दी से चले जाना चाहिए, राइट। तो लॉर्ड वेवेल हैं हमारा, देखते हैं हम क्या है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, राइट। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है हम जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है करेंगे, बोला कि 40% लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं, 40% लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग अखबार वाई पढ़ते हैं, 10% लोग जो है दोनों अखबार पढ़ते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, किस अनुसार से सॉल्व करेंगे, ये 40% लोग अखबार पढ़ते हैं, एक्स अखबार पढ़ते हैं, देखिए हम इसको ऐसे करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये एक्स अखबार हो गया, ये वाई अखबार हो गया, और ये दोनों का पार्ट हो गया है ना। तो ये जो है क्या हो गया, 40% लोग ये अखबार पढ़ रहे हैं, मतलब ये देखिए 10% का ये हो गया, दोनों जो पढ़ रहे हैं, तो 30 ये हो गया, और ये 50 हो गया, तो ये 40 हो गया, समझे ना। तो अखबार तो कितने परसेंट लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो केवल अखबार कितने एक्स अखबार कितने पढ़ रहे हैं, एक्स अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितना है, 30% हो गया। और क्या है, कितने परसेंट लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं ना, वाई अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, तो वाई पढ़ने वालों की संख्या जो हो गई है 40% हो गई है। और दोनों अखबार पढ़ने वाले लोग कितना हो गया, बोथ अखबार जो कि पढ़ते हैं, है ना, वो 10 हो गया है। तो कितने लोग अखबार, 40 30 70 और 10 80, है ना, 80% जो है लोग जो है 80% लोग जो है अखबार जो है पढ़ते हैं, है ना। 80% लोग अखबार पढ़ते हैं, तो कितने परसेंट अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो 80 100% कभी भी माना जाता है, तो 80% पढ़ते हैं, मतलब 20% जो है लोग जो है अखबार नहीं पढ़ते हैं। हमारा ये जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ओके, तो दोस्तों हम इससे जो है अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन, चूँकि हमारे पास 150 क्वेश्चन है, और अभी हमने 50 क्वेश्चन किया, 1 घंटा हो चुका है, तो ज़्यादा देर में वीडियो नहीं बनाना चाहता। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन, वो मैंने लिया है कहाँ से, तो प्रतियोगिता दर्पण से लिया है। तो और आपको अगर मैं अच्छा से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।